नमस्ते। मेरा नाम हर्षिता रविंद्र भालेकर, कक्षा 7वीं। मेरे पाठशाला का नाम पवना विद्या मंदिर पवना नगर, तालुका मावल, जिला पुणे। मेरे वक्तृत्व प्रतियोगिता का विषय है मैं पेड़ बोल रहा हूँ। मैं एक पेड़ हूँ। मेरा जन्म एक बीज के रूप में हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही, मैं एक पेड़ बोल रहा हूँ। कुछ दिनों तक मैं धरती पर यूं ही पड़ा रहा और धूल में भटकता रहा। कुछ दिनों बाद वर्षा का मौसम आया तो बारिश हुई। बारिश के कुछ समय बाद ही मैं बीच की दीवारों को तोड़कर बाहर निकला और इस दुनिया को देखा। तब मैं बहुत ही कोमल था। किसी के जोर लगाने से ही मैं टूट सकता था। मैंने अपने जीवन को बचाए रखने के लिए बहुत सी बाधाओं को पार किया है। जैसे गर्मियों में सूरज की तेज धूप को सहा है तो कभी सर्दियों में अधिक ठंड को सहा है। कभी तेज तूफान आते तो कभी ओले गिरते हैं। कभी कोई जानवर मुझे खाने के लिए दौड़ता है तो कभी इंसान मेरी टहनियाँ तोड़ लेता है। इन सभी बाधाओं से मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन इन बाधाओं ने मुझे इतना मजबूत बना दिया है कि अब मैं किसी भी बाधा का सामना कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे किसी भी जानवर के खाने का भय नहीं रहता और मैं सर्दी गर्मी भी मैं सहन कर लेता हूँ। अब बड़ा होने के कारण इंसान भी मेरी टहनियाँ तोड़ पाते हैं। अब मेरे ऊपर कुछ पुष्प और फल लगने लगे हैं। मेरे पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित किए जाते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चे मेरे फल खाने के लिए दौड़ चले आते हैं और वह मेरे कच्चे फल ही खा जाते हैं। मेरे फल खाकर छोटे बच्चों को बहुत खुशी होती है और मेरे हृदय को भी सुकून मिलता है कि मेरे होने से किसी को तो भी खुशी मिल रही है। और हम पेड़ों का मकसद यही है कि हम जीवन भर कुछ ना कुछ इस धरती के प्राणियों को देते रहे। समय व्यतीत हो रहा था और मेरी टहनियाँ भी मजबूत हो रही थी। मेरी टहनियों को मजबूत होते देख छोटे बच्चों ने मेरे ऊपर झूले डाल दिए और जोर जोर से झूलने लगे तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। झूले की रस्सियों से मुझे चुभन और दर्द तो हो रहा था, लेकिन इन प्यारी बच्चों की मुस्कान के आगे वह दर्द कुछ भी नहीं था और मैं अपनी डाल हिलाकर उन्हें ठंडी हवा दे रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। मैं भी बूढ़ा हो रहा था। मेरी कुछ शाखाएं सूखने लगी थी, लेकिन उन शाखाओं की जगह नई शाखाएं भी आ रही थी। मेरा जीवन अच्छा व्यतीत हो रहा था, लेकिन कुछ इंसानों ने मेरी मोटी टहनियों को देख मुझे काटने का विचार किया। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने जीवन भर इंसानों को सब कुछ दिया, लेकिन आज इंसान अपने स्वार्थ के चलते मुझे काटना चाहते हैं। कुछ दिन बाद कुछ लोग आए और मुझे काटने लगे। मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही थी, लेकिन मैं अपनी पीड़ा जाहिर भी तो नहीं कर सकता या कटने से बचने के लिए भाग सकता था। उन लोगों ने मुझे पूरा काट दिया और मेरी कुछ लकड़ियां जला दी और कुछ लकड़ियों से अपनी काम की वस्तुएं बना ली। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने जीवन भर सबकी सेवा की और मरने के बाद भी मेरी लकड़ियां लोगों के काम आ रही हैं। लेकिन मेरे मन में आज भी एक सवाल है कि हमने जीवन भर इंसानों को खूब फल, फूल, लकड़ियाँ और धूप से बचने के लिए छांव और सबसे महत्वपूर्ण, हमने इंसानों के जीवन के लिए ऑक्सीजन दी, जिसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकते। हमने इस पृथ्वी को हरा भरा बनाए रखा और वातावरण में घुली जहरीली गैस को साफ किया। लेकिन शायद इंसान की सोच ऐसी है कि जब तक किसी से मिलता रहे तब तक उसे पूछते रहते हैं और जब मिलना बंद हो जाता है तब उसे ठुकरा देते हैं। मैं अंत में यह कहना चाहूँगा कि मेरी सोच गलत थी। मुझे लगता था कि जानवर हमें खा जाएंगे और मैं जानवरों से डरता था, लेकिन बड़ा होने के बाद समझ आया कि हमें जानवरों से ही इंसानों से खतरा है। मैं पेड़ आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हम पेड़ों को ऐसे काटे नहीं और जिससे ज़्यादा हम इस पृथ्वी को हरा भरा बनाए रखें। धन्यवाद।